समय हम लोग मौजूद है उत्तर प्रदेश का जनपद गौतम बुद्ध नगर में, और गौतम बुद्ध नगर की एक कह सकते हैं मॉडर्न सिटी रेलवे जो है ये जगह है, और मुरलीधर नगर के नाम से विख्यात जगह है। हमारे साथ मौजूद है पूर्वोत्तर के लोग, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी छठ मैया को लेके एक संस्था भी बनाया है, हर सामाजिक कार्य करते हैं। हमारे बीच में यहाँ के समाज को नेतृत्व करने वाले सुजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे बहुत सारी चीज़ों में कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ की विकास को लेकर क्या हो रहा है, और सारी चर्चाएं करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सुजीत जी, हम जानना चाहेंगे कि जो आपका जो समिति है, जो संगठन है आपने जो बनाया है, वो कब शुरू किया और इसका मतलब उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, ये समिति हम लोग यहाँ पर 2016 में यहाँ पर आए, और इसके बाद जब हम लोग आए थे तो ये कॉलोनी का बहुत ही मतलब विकसित नहीं थी। ये अभी डेवलपिंग कॉलोनी थी, नए हम लोग यहाँ पर अपना घर मकान बनाए हुए थे। फिर हम लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग यहाँ पे RWA बनाए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWA बनाया। RWA बना के धीरे धीरे कॉलोनी के विकास के लिए यहाँ के लोकल बॉडी को लेके विधायक से भी हम लोग मिले, बिजली विभाग से मिले। ये पहले जब हम लोग आए थे कुछ भी नहीं था, लाइट नहीं था, खंभे नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कें मतलब पूरा गड्ढा था। हम लोग खुद अपना सेल्फ सभी भाई ये जो लोग हैं हम लोग मिलकर इकट्ठा करके हम लोगों ने धीरे धीरे कॉलोनी को डेवलप करके, और आज धीरे धीरे कॉलोनी डेवलप हो रही है। इसके बाद हम लोग छठ मैया का त्यौहार जो है हमारा एक पूर्वोत्तर के लोगों का बहुत ही आस्था का पर्व है, इसलिए हम लोगों ने एक छठ पूजा का भी समिति बनाया है। छठ पूजा पूर्वांचल छठ पूजा मॉडर्न रेलवे सिटी संघर्ष समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। जयशंकर मिश्रा जी उपाध्यक्ष हैं, ऐसे ही राजेश जी हैं संस्थापक, अनिल जी हैं संस्थापक हैं, ये हमारे संतोष मिश्रा जी हैं संस्थापक हैं उसके, ये सभी प्रवेश जी हैं, अंकल जी हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अब धीरे धीरे अब कॉलोनी को विकास कर रहे हैं, और जो भी फंक्शन होता है, जो भी त्यौहार होता है, पूर्वांचल के लोग मिलके अब बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो आपने समिति बनाया है और जो जिस प्रकार आपने कहा कि यहाँ पे हम लोग जब आए थे तो कुछ था नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष करते हुए बहुत कुछ मुकाम हासिल किए थे। यहाँ के जो विधायक हैं, तो यहाँ के और भी क्षेत्रीय अधिकारी चाहिए, उनसे मिलकर हम लोगों ने काम करा। आने वाले समय में और आप लोग की क्या सोच है कि इस सिटी मॉडर्न रेलवे सिटी कस्बा इसको लेके और क्या आप लोग की सोच है, और आगे लेके क्या करना चाहेंगे? हम लोग ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में मॉडर्न रेलवे सिटी जैसे लखनऊ में गोमती नगर है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, उस तरह से ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मॉडर्न रेलवे सिटी हमारी सबसे बड़ी कच्ची कॉलोनी, इतनी बड़ी कॉलोनी इस क्षेत्र में कोई नहीं है। तो कम से कम हमारा सोच ये है कि आने वाले समय में इसमें हम लोग ऐसा करें कि मॉडर्न रेलवे सिटी का भी एक पहचान जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में गोमती नगर और अन्य जैसे गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी था। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जब पहले खोड़ा की स्थिति इससे भी बहुत खराब था, लेकिन खोड़ा के लोगों ने संघर्ष करके, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने धीरे धीरे मेहनत करके आज खोड़ा को एक अच्छा सुंदर नगर बना दिया है। उसी तरह हमारा भी ये उद्देश्य है कि ये कॉलोनी आने वाले समय में एक अच्छा विकास हो, और एक यहाँ पे नगर पंचायत में आ जाए, और नगर निगम का पार्षद का जो चुनाव हो और उसके तहत ये विकास हो। अभी क्या है, ये कॉलोनी हमारी ग्राम प्रधान के अंडर में आती है, और वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि क्या है कि यहाँ पे उनका गांव से मतलब है, कॉलोनी से ज़्यादा कम कनेक्ट है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को उनका फोकस नहीं है। तो हम लोगों का यही सोच है कि एक सुंदर और विकसित कॉलोनी हो, और आने वाले समय में गोमती नगर की तरह भी मॉडर्न रेलवे सिटी गिरधरपुर सुनासी का कि आप जैसे हर जगह मैंने देखा है शहर में अपने अपने लोगों को मिला के एक समिति बनाई गई है उस समाज के विकास के लिए, वहाँ के लोगों के विकास के लिए। तो आने वाले समय में क्या कुछ ऐसा भी करेंगे जो सामाजिक काम है, जैसे एजुकेशन को लेके है, शादी विवाह को लेके है, तो वैसे अपने समाज के लिए आप लोग क्या करने वाले? देखिए, जब हम लोग यहाँ आए तो कॉलोनी विकसित नहीं थी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत की, RWA का भी शुरुआत किया, यहाँ पे सभी लोग को संगठित किए, उसमें पूर्वांचल के लोग और भी लोग को संगठित किया गया। उसमें सुजीत जी उपाध्यक्ष थे, हम एडिटर थे, ये मीडिया प्रभारी थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी, 2016 में ये बनी। उसके बाद छठी मैया का पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो यहाँ इस एरिया में कभी होता नहीं था। हम लोगों ने ब्रॉड लेवल पे उसको ले गए, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब उस समिति में जो भी फंड आता है, धीरे धीरे हम लोग एक प्लाट भी कलेक्ट कर रहे हैं 100-200 गज का, जिसमें अपना वो घाट परमानेंट बना के रखा जाएगा। और जो अभी है ये मॉडर्न रेलवे सिटी शहर से एकदम से सटा हुआ है, GT रोड से 500 मीटर दूरी पे है। यहाँ के जो नेता हैं वो विकास कर नहीं पा रहे हैं, और जो ये प्रधान है, प्रधान क्या है, प्रधान गांव के होते हैं। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग
का वोट भी नहीं है, तो विधायक और जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं उनके माध्यम से ही कुछ हो पाएगा यहाँ पे। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। आज ऐसा सिचुएशन है कि हमारे घर प्रोग्राम है तो हम लोग इस लेवल पे हैं, एकत्रित रहते हैं कि हम लोग को 1000 पूर्वांचल के लोग जो है 1000-2000 लोग का एक साथ हम लोग फंक्शन कर सकते हैं। किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें किसी लेबर की जरूरत पड़े, किसी और की जरूरत पड़े, किसी नहीं। इतनी हम लोग संगठित ढंग से रहते हैं। छठ मैया का प्रोग्राम करते हैं, जन्माष्टमी का प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है, हर प्रोग्राम करते हैं। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि नहीं हम लोग संगठित होकर सारे करके, तो क्या यह संस्था या समिति आने वाले समय में चुनाव के लिए भी अग्रसर है या राजनीति में आप लोग का पदार्पण हो सकता है? देखिए, राजनीति, हम लोग एजुकेटेड बंदे हैं तो हम लोग राजनीति में तो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत लोग पढ़े हुए हैं। हमारे योगी बाबा जैसे लोग पढ़े हुए हैं जो एकदम से नहीं। हम लोग तो बच्चे पढ़ाने हैं, उनका सब कुछ करना है, तो हम लोग राजनीति में नहीं। लेकिन हाँ, राजनीति को कैसे चलाना है उसमें हम लोग अपना योगदान भी करेंगे। अगर कहीं गलत हो रहा है उस पर हाथ उठाएंगे, उस पर उंगली भी करेंगे, उस पर ट्वीट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम लोग कभी राजनीति में नहीं जाना चाहते। 2027 का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसको लेके आपकी समिति किस प्रकार से तैयार रहेगी? पक्ष में रहेगी, विपक्ष में रहेगी, या फिर किसी तीसरे को लेके आएगी? नहीं, देखिए, अभी हम लोग अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी समिति और पूर्वांचल समिति के लोग, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा उनसे बस ये है आग्रह, हम लोग अप्रोच भी कर रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, बीजेपी के हैं, माननीय तेजपाल नागर जी। यहाँ पे थोड़ा सा रोड की व्यवस्था खराब है, बिजली की कनेक्टिविटी नहीं। अभी जब आप आए होंगे तो देखे होंगे कि रोड में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में रोड है। तो ये सी स्थिति है अभी इस कॉलोनी का। इसको लेके जरूर हमारे मन में निराशा है और पूर्वांचल के लोगों को, और हमें थोड़ा सा बस योगी आदित्यनाथ जी से हमें उम्मीद भी है कि एक तो पूर्वांचल के हैं और इस सरकार में पूरा प्रदेश सरकार का विकास हो रहा है और अच्छा विकास हो रहा है बस। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आज भी जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग मेहनत भी करते हैं। आने वाले टाइम में भी हमारी उनके साथ रहेंगे, लेकिन हमें भी इस सरकार से उम्मीद है कि कुछ इस कॉलोनी के लिए विकास हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक अगर पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा। हमारी समिति के और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। विशाल जी, ये बताइए कि जो आप लोग की समिति है, सारी चर्चाएं हुई, आप लोगों ने मिल के बहुत सारा काम किया, यहाँ पे लोगों को जागरूक करने का काम किया। कि हम बात करेंगे एजुकेशन के थोड़ा सा आपसे बारे में कि बच्चे हैं आपके समिति के, बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे, लेकिन हो सकता है आर्थिक जैसे पढ़ नहीं पाते, तो उन बच्चों के लिए आने वाले समय में आप लोग इस समिति या आप लोग मिल के क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं, हमारे मित्र हैं, इनके लड़के का पहला जन्मदिन है, तो मेरे तरफ से हम जितने लोग बैठे हुए सारे लोग की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना समय निकाल करके आप यहाँ पे आए। जहाँ तक रही बात शिक्षा की, चूँकि हम सभी लोग पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, लगभग अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर दूर आए हुए हैं घर से, अपने कैरियर को आगे बिल्डअप करने के लिए, साथ साथ अपने फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए। फैमिली मीन्स जिसमें माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं। तो अब ऐसी बात है कि हम शिक्षित हैं, शिक्षा के तरफ अग्रसर हैं कि हमारे बच्चे भी जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे भी आगे। तो हम तो अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही कि हमारे जो भी यहाँ पे जो लोग हैं, अगर चूँकि दो टाइप के सिचुएशन पोजीशंस हर एक जगह अवेलेबल रहते हैं। एक काफ़ी अच्छा होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल में भी 2 टाइप के होते हैं, अच्छे नॉर्मल होते हैं, एक वीकर नॉर्मल होता है। तो जो वीकर नॉर्मल हैं, हम लोग धीरे धीरे अपने आप को, अपने समिति को बिल्डअप कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके, खासकर शिक्षा के लिए, उतना हम लोग कर सकें। क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम शिक्षित हो करके आए हुए हैं और हमारे जो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसको भी हम चाह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे। डिपेंड नहीं करता कि फ्यूचर में वो क्या करे, क्या नहीं करे, कौन सा नौकरी करेगा। इसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि शिक्षित हो जाएगा तो कुछ अच्छा ही करेगा। ये स्पेशली 2016 से ही हम लोग जो भी इस बॉडी में जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब यही सोच करके चल रहे हैं।
एक चीज़ और सोच के चल रहे हैं। सपोज करते हैं कि जैसे मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ या मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अगर मुझे किसी 1 से लेकर के 10 तक बच्चे हैं, सभी लोग छोटे फर्स्ट क्लास से बच्चे ट्यूशन भेज देते हैं, सेकंड क्लास से भेज देते हैं, 6th क्लास से भेज देते हैं, 10th क्लास से भेज देते हैं। तो मेरा यही सोचना है, मेरा मतलब हमारे टीम का यही सोचना है कि अगर पॉसिबल हो तो हम एक मुफ्त क्लास भी उस टाइप का चलाएं, जो भी उस जैसे सपोज करते हैं कि मैथमेटिक्स किसी को आता है तो मैथमेटिक्स का उस टाइप से हम शुरुआत कर भी चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर से मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।